नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट सीके बिरला हॉस्पिटल। आज आप लोगों से नाक के बंद होने के कारण और उनके होने वाले उपचारों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नाक बंद होने की जो कारण है बच्चों के लिए थोड़े अलग होते हैं और बड़ों के लिए थोड़े अलग होते हैं। बच्चों में जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है एडिनॉइड्स का बढ़ जाना, जो कि टॉन्सिल के जैसे एक मांस होते हैं, नाक के पीछे होते हैं। और छोटे बच्चे ज़्यादातर इसकी वजह से मुंह खोल के सोते हैं और खर्राटे लेते हैं। दूसरा कारण बच्चों में एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से भी नाक बंद हो सकती है। तीसरा, कुछ बच्चों में नाक की हड्डी काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से भी नाक का ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ऐसे ही बड़ों के अंदर जो कारण होते हैं वो होते हैं नाक की हड्डी के टेढ़े होने की वजह से हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर आपको बार बार साइनोसाइटिस होता हो, मतलब कि जुकाम होता है, वो हमारे साइनसेस में भर जाता है, उससे बलगम इकट्ठा होता रहता है और नाक ब्लॉक रहता है। कुछ लोगों में नाक के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी नाक बंद रहता है और उसके साथ में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और कारण हो सकते हैं कि नाक के साइड का जो मांस होता है उसको हम इंफीरियर टर्बिनेट्स कहते हैं, उनके सूज जाने की वजह से भी नाक के अंदर ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। ये सब कारण होते हैं। कुछ लोगों में एलर्जी होती है, जिनके अंदर छींकें आती है, नाक से पानी आता है और उसके बाद में नाक बंद हो जाती है। तो ये वाली चीज़ों के कारणों को जानने से ही हम इनका सही उपचार कर पाते हैं। जैसे कि बच्चों में अगर एडिनॉइड्स काफ़ी बड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम कुछ नाक के स्प्रेज को यूज़ करते हैं। अगर वो स्प्रे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम इस एडिनॉइड्स का उपचार करते हैं, जो कि एक बड़ा ही अच्छे तरीके से दूरबीन से किए जाने वाला ऑपरेशन होता है, जिसके अंदर हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ना कोई जिसमें ब्लड आता है, ना कोई पेन होता है, और 1 दिन का काम होता है और बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर हमने सही समय पे इन चीज़ों का उपचार नहीं किया तो बच्चे की ग्रोथ पे उसका इम्पैक्ट कर पड़ता है। दूसरी चीज़ है एलर्जी। अगर आपको या आपके बच्चे को एलर्जी है तो उसका जो इलाज है वो पूरी तरह दवाइयों से होता है। उसके अंदर हम कुछ स्प्रेज करते हैं, एलर्जी को टेस्ट करते हैं और उसके एलर्जी की टेस्टिंग के हिसाब से फिर हम कुछ इम्यूनोथेरेपी शुरू करते हैं। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो इसके ऑपरेशन को दूरबीन से किया जाता है, नाक की हड्डी को ठीक किया जाता है और ब्लॉकेजेस को हटाया जाता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैंने सुना है कि नाक की हड्डी का ऑपरेशन कर लो और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाक की हड्डी को अगर ठीक से सीधा किया जाए तो आपके लिए ये एक ही बार का ऑपरेशन होता है और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। कभी कभी हम एलर्जीज को समझ नहीं पाते और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलर्जी या नाक की हड्डी। हमेशा समझिएगा कि एलर्जी का इलाज दवाइयों में ही है, किसी ऑपरेशन में नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी अगर आप एलर्जी के लिए ऑपरेशन करवा लें तो आपको लगता है कि मुझे पूरा परिणाम नहीं मिला है। इसलिए जब भी कभी ऑपरेशन करें डॉक्टर से जरूर पूछे कहीं मेरी एलर्जी तो नहीं है साथ में कंट्रीब्यूशन, ताकि आप पूरा इसका इलाज ले सकें। सिमिलरली अगर आपकी नाक में पॉलिप्स हैं या साइनोसाइटिस है तो उसके लिए भी दूरबीन के माध्यम से साइनसिस का ऑपरेशन किया जाता है, जो कि काफ़ी सेफ है। आजकल हमारे पास में इतनी हाई एंड मशीन्स आ चुकी हैं, एंडोस्कोप्स आ चुके हैं कि जिससे इस ऑपरेशन को हम पूरी तरह से सफल कर सकते हैं। बट हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जो पॉलिप्स हैं उनका कारण क्या है। क्या ये एलर्जी वाले हैं, बिना एलर्जी वाले हैं? क्योंकि एलर्जी वाले हैं तो हम आगे एलर्जी पे ट्रीटमेंट करें, उसको ठीक करें। उसके अलावा हमें उसके बाद में रेगुलर नेजल क्लीनिंग चाहिए होती है, जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में जल नीति भी कहते हैं। उसको कंटिन्यू कीजिए, हर 3-3 महीने में अपने डॉक्टर से फॉलोअप कीजिए ताकि हम इसको ठीक कर सकें। तो ऐसा मत कीजिए कि आप नाक की ब्लॉकेज की तरह परेशान चल रहे हैं और आपको लगे कि अरे मुझे तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज संभव है, बस समय पर अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो अपने नियरेस्ट ईएनटी के पास जा सकते हैं या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हैं। हम सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव सेक्टर 51 में हैं। थैंक यू सो मच।